नाजरीन, मैं भारतीय मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, पर तनकीद करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय मीडिया जैसा भी हो अपने मुल्क का वफादार है। जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि अक्सर चैनल्स मुल्क दुश्मनी के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये चैनल्स मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं, अवाम की जहन साजी भी गलत जानिब करते हैं और हमेशा इंतशार पैदा करने का मवाद ढूंढने में लगे होते हैं। मेरे नजदीक अगर पाकिस्तान में कोई असल इस्टेब्लिशमेंट है तो वो मीडिया है, जो कवे को सफेद और दूध को काला साबित करने की रखता है। क्या सियासतदान, क्या जर्नेल, क्या जज, क्या खिलाड़ी, हर शख्स मीडिया के अजाब से पनाह मांगता है और मुल्क दुश्मनी की बात हो और जियो न्यूज का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जियो न्यूज हर उस मुहर्रक को सपोर्ट करता है जिससे पाकिस्तान की अवाम में मायूसी फैले और बातिल कुव्वतों को सपोर्ट दी जाए। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जियो न्यूज हो या दीगर मीडिया हो से कतई तौर पर ब्लैकमेल नहीं हो रही, बल्कि शहबाज गिल हो या फवाद चौधरी हो, हर हुकूमती तर्जुमान मीडिया को इन्हीं के शोज में खूब रगड़ा लगाता है। जैसा कि कल के एक शो में फवाद चौधरी ने जियो न्यूज के 2 एंकर्स को इन्हीं के चैनल पर कर रख दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जियो न्यूज हर मामले को वही रंग देने की कोशिश करता है जिससे हुकूमत को नीचा दिखाया जा सके। इस मौका पर भी जियो न्यूज के एंकर्स ने फवाद चौधरी को नीचा दिखाने के लिए ओपोजिशन का मौकफ सामने रखा, लेकिन फवाद चौधरी की हाजिर दिमागी ने दोनों को बेबसो लाचार करके रख दिया। फवाद चौधरी ने इन्हीं के हमले इन्हीं पर मोड़ दिए और इनको ओपोजिशन के बराबर ला खड़ा करके छितर फेरे। खबर की तफसील में जाने से कबल मैं आपको 2014 की एक खबर सुनाना चाहती हूँ, जिधर जियो न्यूज पर मुल्क दुश्मनी का तगड़ा इल्जाम मौजूदा ओपोजिशन यानी नून लीग की जानिब से लगाया गया। ARY पर बैठकर उस वक्त के विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जियो पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम सोच समझकर और दुरुस्त लगाया। अगर इल्जाम गलत हुआ तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पैमरा को जियो के खिलाफ मुल्क दुश्मनी की दरखास्त वजीर आजम की मर्जी से दी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने जियो के खिलाफ दरखास्त की मंजूरी दी थी। इन्होंने कहा कि इस चैनल के खिलाफ मुल्क दुश्मनी की दरखास्त पर कायम हो। जियो के खिलाफ मुल्क दुश्मनी के सबूत मैंने खुद देखे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए चैलेंज किया कि अगर जियो के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का इल्जाम गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जियो अब इन्हीं लोगों के साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत को इन कामों के लिए मजबूर करने पर तुला हुआ है जो कि अवामी मफाद के खिलाफ हो। एक शो में दोनों जियो के एंकर्स ने फवाद चौधरी को घेरने की कोशिश की कि हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत कानून साजी नहीं कर रही, हुकूमत ओपोजिशन के साथ यकसोई पैदा ना कर सकी, वगैरह वगैरह। वही इल्जामात लगाए जो गाहे बगाहे ओपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर लगाए जाते हैं, जिनका जवाब अगर कौमी असेंबली में हुकूमत देना चाहे तो ओपोजिशन वाले वॉकआउट कर जाते हैं, ये कहते हुए कि हुकूमती वज़रा बदतमीजी कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ तो जियो के एंकर्स के पास भागने की सहूलत मौजूद नहीं थी। लिहाजा इन्होंने फवाद चौधरी से गिले शुरू कर दिए कि आप हर बार हमें झाड़ पिलाते हैं कि आपको किसी चीज का इल्म नहीं होता और मामला उठा लेते हैं। दरअसल फवाद चौधरी के अल्फाज कुछ यूँ थे कि आप लोग टीवी पर बैठकर तकरीर झाड़ देते हैं बगैर रिसर्च के, फिर जब तक कोई वजीर सफाई देना चाहे तो आप लोग इसे कई घंटे चलाकर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पहले पूछ लिया करें। अब फवाद चौधरी की इस बात पर जियो न्यूज वाले वावेला कर रहे हैं कि हुकूमत ने हमारी बेइज्जती कर दी, सहाफत खतरे में आ गई, पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं है, वगैरह वगैरह। सारे वही इल्जाम जो कि इन्हें हिफ्ज होते हैं। इन दोनों एंकर्स ने एक दूसरे की जानिब देकर कहा कि फवाद चौधरी साहब, आप हमेशा आकर हमें सुनाते हैं कि हम इतनी अहम बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि देखे, कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, लिहाजा बाज मामलात में हमारे हाथ ओपोजिशन की हरदर्मी की वजह से बंधे होते हैं। ठीक किया फवाद ने, और बात का पतंगर बनाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खत्म है। इस मुल्क में इतना कुछ गलत नहीं होता जितना ये मीडिया वाले पेश करते हैं। मुसलसल 17वें केस में बाइज्जत बरी होने के बावजूद उजैर बलोच का हक बनता है कि जाली केसेस बनाए, कैद और हब्से बेजाम में रखने पर पुलिस और बाकी तमाम इदारों के खिलाफ अदालत में केस करे। तब इस खातून एंकर ने कहा कि जनाब, यहाँ भी तो आपकी कमजोरी है, आप क्यों ओपोजिशन के साथ यकसोई पैदा नहीं करते? ओपोजिशन को एतमाद में ले तो आपके रास्ते की हर मुश्किल दूर हो जाएगी। मेरे नजदीक यही वो NRO लेने की कोशिश है जो मीर शकील उर रहमान अपने दोस्तों नवाज शरीफ और जरदारी के लिए अपने एंकर्स के जरिए मांगने की कोशिश में था, जिस पर ओपोजिशन समेत मीर शकील उर रहमान को भी मुंह की खानी पड़ी है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि फवाद चौधरी ने दोनों एंकर्स के कानों के पर्दे खोल दिए जब इसने एक बार फिर दोहराया कि ओपोजिशन ने एक अहम कानून साजी के मामले पर किस तरह नैब कवानीन का 36 तरह मीम का मुसवदा पेश किया। अगर आपको याद हो, एक बार इरशाद भट्टी साहब ने वजीर आजम इमरान खान से सवालात के वक्फे के दौरान मीर शकील उर रहमान से मुतल्लिक सवाल किया तो वजीर आजम ने इरशाद भट्टी को सख्ती से झिड़क दिया था कि इधर हम कोरोना पर बात कर रहे हैं और आप मीर शकील उर रहमान को लेकर बैठ गए। इरशाद भट्टी, जिसे मैं भी एक आजाद सहाफी समझती थी, मीर शकील उर रहमान का टाउट साबित हुआ और तभी से इरशाद भट्टी साहब को भी वजीर आजम और मौजूदा हुकूमत के हर काम में कीड़े दिखाई देने लगे हैं। इन्हें भी सहाफत पाबंदे सलासल दिखाई देने लगी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछली हुकूमत ने 5 साल में 40 अरब की बड़ी रकम मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात के अलावा दी थी। इससे इन लोगों की मौजें लगी हुई थी। तभी तो मीर शकील उर रहमान जैसे लोग इमरान खान के दुश्मन बन गए। मुझे तो आपको ये बताने की ही जरूरत नहीं कि मीडिया अब एक माफिया बन चुका है और ये मीडिया इतना ताकतवर है कि इमरान खान जैसे बंदे को दिन में तारे दिखा सकता है। पाकिस्तान
पाकिस्तान के जजेस इनकी सच्ची झूठी खबरों पर सोमटू एक्शन भी लेते दिखाई देते हैं, लेकिन इन लोगों को ज्यादा लोग अच्छी तरह नहीं जानते क्योंकि इनका असल किरदार तो मीडिया दिखाता ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान में इनके पास चूंकि ख्वाजा हारिस जैसे वकील मौजूद होते हैं जो कत्ल के साबितशुदा मुजरिम को भी बासानी इनका मुंह मांगा इंसाफ दिलवा सकते हैं। सियासत और वकालत अजब ही खेल है। सियासतदान, सहाफियों और वकला का चोली दामन का साथ होता है और ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। जैसा कि मीर शकील रहमान और नवाज शरीफ के मुश्तरका वकील ख्वाजा हारिस जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ते थे तो कहते कि लंदन फ्लैट से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है और ये कि वो करप्शन से भी पाक हैं। अदालत में वो मीर शकील रहमान का मुकदमा लड़े थे। इन्होंने कहा कि मीर शकील रहमान पर गैर कानूनी तौर पर 54 प्लाट हासिल करने का जो इल्जाम है इसका कसूरवार मियां नवाज शरीफ है। मीर शकील बेगुनाह है और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए हुए हैं। और इस तरीके से ख्वाजा हारिस ने मीर शकील रहमान के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश की। 2018 से पहले मीडिया एक माफिया था जिसमें 3 अफराद का गठजोड़ था और ये गठजोड़ हर आने वाले हुक्मरान को ब्लैकमेल करता था और फिर ब्लैकमेलिंग करके इनसे फवायद हासिल किया करता था। इनमें से एक बंदे ने तो सरेआम ये कहा था कि कोई भी हुकूमत गिरानी हो या बनानी हो इसमें हमारी मर्जी शामिल होती है। जियो न्यूज जो मुल्क दुश्मनी की अपनी एक तवील तारीख रखता है, 2015 में एक बार प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में पाकिस्तान के नक्शे से कश्मीर को खारिज कर दिया गया। एक जानी मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे और पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे तो दूसरी जानी पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो मसला कश्मीर को पसे पुश डालने की अपनी सी काविशों में मसरूफ था। इसके साथ साथ जियो न्यूज जो माजी में मुक्तदरा कौमी इदारे के सरबरा को मोर्दे इल्जाम ठहराने और तुहीने अहले बैत जैसी शर्मनाक हरकतों में मुलविस रहा, अब भी कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे से खारिज करने की साजिश कर रहा है। माजी में जियो की जानी फैलाया जाने वाला शरंगेज प्रोपेगेंडा शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कश्मीर की पाकिस्तानी नक्शे से अलहदगी इस साजिश का तसलसल मालूम होती है। लेकिन न माजी में अवाम जियो न्यूज के मजमूम प्रोपेगेंडे से मुतासिर हुए थे और न ही अब अवाम इस जानसे में आएंगे। इसके साथ साथ रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में रियासत के खिलाफ अपनी पॉलिसियों की वजह से जियो ने खुलेआम पूरी कौम के ईमान को चैलेंज करते हुए रमजान ट्रांसमिशन में कादियानियों को स्पॉन्सर वाला इश्तिहार चलाकर पाकिस्तान में कादियानियों को सपोर्ट करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। जियो की इसी खत्मे नबूवत दुश्मनी पर पूरे मुल्क से शदीद रद्दमल सामने आया था। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो गई है जिसमें हर तरफ से यही आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि इस चैनल का नाम याद रखें, इसने कादियानियों के इश्तिहार से रमजान ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। इफ्तार ट्रांसमिशन में इश्तिहार चलता रहा, अब हेडलाइंस में माफिया मांग रहा है। सार्फिन का कहना था कि ये मजाक अब नहीं चलेगा। इनका कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि ये मालकान की मंजूरी के बगैर चला हो। शुरू में मैंने आपसे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक हवा है, ब्लैकमेलिंग का एक टूल है। इसकी मिसाल मोहसिन बेग है। चूंकि मुशर्रफ के साथ काम कर चुका था लिहाजा ये हर जगह यही जाहिर करता था कि भैया हम तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, हमसे बनाकर रखोगे तो तुम्हारी बात बनी रहेगी। ये वैसी ही बात है जैसे जाली पीर लोगों को किस्से कहानियां सुनाकर लूटते हैं। ये फ्राडिया भी इस्टेब्लिशमेंट का चूरन बेच रहा था और इसी को इमरान खान के करीब देखकर ओपोजिशन वाले कहते थे कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, जबकि इसने जाती मफाद की खातिर इमरान खान की मुखालफत शुरू की और ताकत होती तो कुछ करता मगर सीधा गालम गलोच पर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।